हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम इंग्लिश में पास्ट टेंस पढ़ेंगे, समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टू शो पास्ट हैबिट और वर्क फिनिश्ड इन पास्ट एट स्पेसिफिक टाइम। मीन्स जो कार्य पास्ट में ख़त्म हो चुका हो या पास्ट हैबिट मतलब आदत को शो करता हो, करने के लिए प्रयोग किया जाता हो, ऐसे टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इनका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी कोई सेंटेंस हम ड्राफ्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस जब ड्राफ्ट किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो डिड आगे लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, ईट की सेकंड फॉर्म एट लगी। ही लेफ्ट द जॉब, उसने अपना काम छोड़ा। लीव माने छोड़ना, त्यागना, LEAVE, और इसकी सेकंड फॉर्म लेफ्ट है। शी हैड ए कार। अब देखिए यहाँ पर हैड लगा हुआ है। हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो यहाँ हैड का प्रयोग किया गया है सेकंड फॉर्म। सम एडवर्ब्स, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, समटाइम्स, नेवर, डेली, यूज्ड टू, ऑलवेज और वुड। ये जो एडवर्ब हम देख रहे हैं जब किसी सेंटेंस में जुड़ते हैं तो प्रायः हम देखते हैं कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऑफन का मतलब प्रायः, सेल्डम माने कभी कभार, यूजुअली माने प्रायः, नॉर्मली माने सामान्यता, जनरली माने भी सामान्यता, समटाइम कभी कभी, नेवर कभी नहीं, डेली प्रतिदिन, यूज्ड टू। यहाँ यूज्ड टू हम देखते हैं ये बीती आदतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, शी नेवर ड्रैंक एल्कोहल, दे यूज्ड टू फाइट इन चाइल्डहुड, माने में बचपन में लड़ा करते थे, अब नहीं लड़ते। ए पॉइंट ऑफ टाइम, वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हों जो समय को दर्शाते हों, जैसे लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, बैक, बिफोर, लास्ट, सिंस। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। He appeared in the UPSC examination last year, पिछले वर्ष वो UPSC एग्जाम में सम्मिलित हुआ। She wrote a letter, second example, he appeared in the UPSC examination
लास्ट ईयर, पिछले वर्ष वह यूपीएससी परीक्षा में सम्मिलित हुआ। शी रोट ए लेटर टू हर अंकल लास्ट मंथ। उसने पिछले माह अपने अंकल को पत्र लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म रोट लगी। नाउ वी विल सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द टेंस इज यूज्ड पास्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कोई वर्क जो पास्ट में चल रहा हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम। एफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो वॉज और वर्ब आगे लगाए जाते हैं। प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, yesterday at 5:30 morning they were running in the park. कल सुबह 5:30 बजे वे पार्क में दौड़ रहे थे। Dave was watching movie when his friend arrived. देव फिल्म देख रहा था जब उसके मित्र आए। अर्जुन फॉन्ड while he was driving. Now we will see past perfect tense. The past perfect tense indicates that an action was completed, finished at some point in the past. Past perfect tense उस एक्शन को, उस काम को या उसके बारे में बताता है जो कि भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में ही पूर्ण हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एफर्मेटिव सेंटेंस जब देखते हैं तो इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेड हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव सेंटेंस ड्राफ्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगाते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। When two action randomly took place, जब दो कार्य या दो एक्शन एक के बाद एक हो रहे हों, माने उसमें उस सेंटेंस में दो कार्यों का प्रदर्शन हो रहा हो, दो टेंस का प्रदर्शन हो रहा हो। कंप्लीट पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड इन द परफेक्ट। ऑन द अदर हैंड, सेकंड एक्शन शुड बी इन इंडेफिनिट। अर्थात जो एक्शन पहले हुआ हो या हुआ है वह परफेक्ट टेंस में आएगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, they lost many of the games because they had not practiced enough. I didn't have any book because I had lost my school bag.
to show time expression. Past perfect tense टाइम एक्सप्रेशन के साथ किस तरह प्रदर्शित होते हैं देखते हैं. सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल अलोंग, ये जोड़े जाते हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए. एग्जाम्पल, आई हैड नोन हिम सिंस माई लास्ट बर्थडे. मैं उसे पिछले बर्थडे के समय से जानता हूँ. सम एडवर्ब्स ऑलवेज टेक पास्ट परफेक्ट टेंस. कुछ एडवर्ब्स के लिए हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज होता है. एवर, जस्ट, recently, already, yet, so far, by the time, ये एडवर्ब्स जोड़े जाते हैं. I had already cooked food. मैं पहले ही खाना पका चुका था. The train had just left when we got to the shop. By the time Poonam arrived, we had been waiting for 3 hours. Now we will see past perfect continuous tense. This tense denotes such action which started in past, continued and finished in past. मीन्स एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, चला और पास्ट में ही खत्म हो गया. इसके स्ट्रक्चर हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं. और जब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट, फिर बीन का, इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फॉर और सिंस लगाते हैं. और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं. आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. दे हैड बीन सफरिंग with this situation for 20 years. Okay students, thank you. Now we will see future tense in next video.